आदित्य कौशल जी। एंड मेरा पहला हाँ, अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट है। अच्छा, अच्छा। सो ऐसे कैसे तैयारी की है सर आपने? सर प्रीलिम्स की तो मोस्टली सेल्फ ही करी थी। जी, जी। मेंस के लिए मैंने कोर्स लिया था जी, जी। एंड जो टेस्ट सीरीज थी वो भी ली थी। जी, जी। बाकी हुँ। एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए ऑलमोस्ट 10 मॉक्स दिए। अच्छा, 10 मॉक दिए। तो उस इंटरव्यू में और रियल इंटरव्यू में कितना अंतर देखा आपने? बहुत फ़र्क था सही बताऊँ तो। हाँ। रियल वाले में एक तो पहली बात प्रेशर इतना फ़ील नहीं हुआ। हाँ, हाँ। ऑल्सो डर भी कम लग रहा था, पता नहीं क्यों। मॉक्स में वो शायद ज़्यादा हुँ। वो करते हैं ग्रिल, हुँ, हुँ। या फिर वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं उस वीडियो में। अच्छा, अच्छा। मोस्टली उनका फोकस इस पे रहता है मुझे लगता हाँ, है। हाँ। अच्छा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो अभी आज हुआ टेस्ट जो, हाँ, हाँ। ये काफ़ी सिंपल था हाँ, हाँ। एंड काम था सही बताऊँ तो। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपके इंटरव्यू में? सर मोस्टली स्टेट के बारे में पूछे गए थे। हाँ, हाँ। जैसे हमारी स्टेट में खप पंचायत का काफ़ी ज़्यादा रोल है, हाँ, हाँ। तो उसके बारे में पूछा गया था। हाँ, हाँ। प्लस माइग्रेंट्स के बारे में पूछा गया था हुँ, हुँ। एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे, 1-2%। अच्छा। अच्छा सर, प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज है और पहले ही अटेम्प्ट में आपने इसको निकाल दिया है, प्री को भी, मेंस को भी, इंटरव्यू सर। दिया है। क्या ऐसा किया है आपने कि जैसे लाखों बच्चे इसमें आते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है? क्या आपका अलग तरीका था? कौन-कौन सी ऐसी रणनीति कैसी रणनीति रही आपकी पूरी, इसके बारे में बताइए? सर पहली बार में यहाँ तक आया हूँ तो इसमें बड़ा रोल तो ये है कि मैं 1 साल से नहीं पढ़ रहा हूँ। जी, जी। एक्चुअली मैं 2021 से पढ़ रहा हूँ इसके लिए। जी। सो थोड़ा रोल तो उसका है कि टाइम ज़्यादा देर से मैं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा। जी। उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ लूप होल्स हैं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे प्रीलिम्स में, मेंस में। हुँ। सो वो लूप होल्स जब मिल जाते हैं तो काम थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। आपको सब नहीं पढ़ना पड़ता उसके लिए। हुँ। फिर आप वही चीज़ पढ़ रहे होते हैं जो सही में काम की होती है या उससे काम हो जाता है, चल जाता है। अच्छा। तो आई बिलीव उन लूप होल्स के ऊपर आपको यूज़ करना उनको। हुँ, हुँ। ये आई बिलीव मेरा जो अच्छा पार्ट ये है कि मैंने वो ढूँढे हुँ, हुँ। एंड उन पे काम किया। सो आई बिलीव इसीलिए हुआ है। बाकी कुछ कहना कि पहली बार में क्यों आए हैं, ये एक ऐसा सवाल है कि हाँ। इसमें मुझे भी सोचना पड़ेगा एक्चुअली। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट, इसमें आपने ज़्यादातर क्या लगाया और कितने सालों के प्री के लिए पीवाईक्यू आप कम से कम लगाना चाहिए? सर पीवाईक्यूज़ मैं सही बताऊँ तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए काफ़ी वो होते हैं, मतलब जी। आप वो नहीं देंगे तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी, जी। लेकिन मॉक टेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं दिए। प्रीलिम्स में मैंने शायद से 3 या 4 मॉक टेस्ट दिए थे। जी। सीसैट के थोड़े ज़्यादा दिए थे, 5-6। हुँ, हुँ। एंड मेंस में भी मैंने एक्चुअली मॉक टेस्ट नहीं दिए। मेंस में भी मैंने 4 मॉक टेस्ट दिए होंगे, उससे ज़्यादा मैंने 4-5 से नहीं दिए हैं। अच्छा, अच्छा। सो मेरे लिए ये काम कर गया, मुझे नहीं पता कैसे, हुँ, बट आई बिलीव मॉक टेस्ट देने चाहिए। हुँ। बट उनको साथ में लेना चाहिए पीवाईक्यूज़ के साथ में। लाइक पहली चीज़ जो है वो पीवाईक्यूज़ करिए हुँ। एंड जो मॉक टेस्ट है उसके बाद होना चाहिए। अच्छा, सीसेट के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत चैलेंजिंग है और पहली ही बार में सीसेट हो चाहे जीएस हो, दोनों कर दिया आपने। क्या किया था ऐसा? सीसेट के लिए सर आई बिलीव कि पर्सनल खुद का भी कुछ होना चाहिए रोल उसमें। हुँ, लाइक आपका थोड़ा सा माइंड वैसा होना चाहिए जो सीसैट में चल सके, आई बिलीव। एंड उसके लिए मेरे ख्याल से पीवाईक्यूज़ सीसैट के लिए काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं। अच्छा, अच्छा। पीवाईक्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा सवाल बन जाते हैं 2023 का छोड़ के। हुँ। बाकी सारे पेपर ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज़ से बन रहे हैं अच्छा, अच्छा। एंड कम से कम उससे ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मैथ की बात करें, बहुत सारे बच्चों का मैथ भी कमज़ोर होता है, जैसे उनकी बैकग्राउंड वालों के लिए। मैथ छोड़ के सीसेट को पास किया जा सकता है क्या? नहीं सर, सही बताऊँ तो नहीं किया जा सकता। हुँ। मैथ में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो निकालने ही पड़ेंगे। हुँ। पैसेज के बेसिस पे आप मैक्सिमम 23 ही सही कर सकते हैं आउट ऑफ 28। हुँ। सो विदाउट मैथ्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अच्छा। एजुकेशनल बैकग्राउंड का बहुत महत्व होता है, जैसे कि साइंस बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटी वाले बैकग्राउंड की। आपका क्या रहा है एजुकेशनल बैकग्राउंड? सर 12th मेरी आर्ट्स से रही है। हुँ। उसके बाद बीए करी है मैंने, हुँ। डीयू से ही करी है, साउथ कैंपस से। अच्छा, सो कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि बहुत अच्छा हो या साइंटिफिक उससे हो। अच्छा, अच्छा। बट आई बिलीव मेरा माइंड थोड़ा वैसे ही चलता है कि मैं था तो बीए कर रहा था, लेकिन माइंडसेट मेरा थोड़ा सा साइंटिफिक वे में चलता है शायद से। हुँ, हुँ। तो बैकग्राउंड तो यही रहा है। अच्छा, अच्छा। मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? प्री के बाद या फिर साथ में ही? सर मैंने प्री के बाद ही करी थी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जो थी, एंड उसमें भी मैंने ज़्यादा टेस्ट लिखे, 4 या 5 लिखे हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखे। तो नोट्स भी आपने बनाए होंगे, जो नोट्स मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर ही बना लिए थे प्रीलिम्स से पहले, हाँ। मेंस के लिए। हुँ। बट उन पे जो बढ़ाना था, उनको करंट अफेयर ऐड करना था और शॉर्ट नोट्स बनाना था, हुँ, हुँ। वो मोस्टली प्री के बाद ही हुआ है। क्या तरीका था? क्या टिप्स देना चाहेंगे नोट्स बनाने का, क्या तरीका था?
सर मेरे ख्याल से नोट्स में मेंस में क्या होता है, मेंस में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। वन इज़ जो गुड होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सही नहीं होती हैं, और कुछ होती हैं जैसे स्कीम्स वगैरह होती हैं। तो आई बिलीव अगर इन 3 चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपका मेंस का एक पूरा वो लिखा जा सकता है। तो आई बिलीव ऐसे करना चाहिए, स्टैट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लिख क्या रहे हैं उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो डेटा, स्टैट्स, केस स्टडी पीवाई क्यू कितने सालों के आपने कम से कम लगाए थे, ये तो बता सकते हैं? जैसे सर प्रीलिम्स में 10 साल, हाँ। मेंस में 5 साल। अच्छा, और आंसर राइटिंग करते समय कौन कौन से पॉइंट आप विशेष ध्यान देते हैं? सर आंसर राइटिंग में पहली बात तो मेरे को टाइम का कभी क्रंच नहीं आया, मेरा टाइम पे पूरा होता था, तो इस चीज़ में नहीं इशू आता था। इशू मुझे सिर्फ इस पे आता था कि मैं स्कीम्स कम डाल पाता था, करंट अफेयर कम डाल पाता था, डेटा स्टैट्स वगैरह कम डालता था। तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज़्यादा नहीं लिखी, क्योंकि जब टाइम पे काम पूरा हो रहा है, टाइम पे टेस्ट पूरा हो रहा है एंड हाथ भी उससे नहीं पेन करता था मेरा, तो मैंने ज़्यादा ध्यान इस पर दिया कि मैं याद कर लूँ वो चीज़ें, जैसे स्टैट्स वगैरह हैं, तो उन चीज़ों पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है। आपने प्रैक्टिस भी नहीं की, फिर भी आप टाइम पे आंसर राइटिंग कर पा रहे थे, क्या ऐसा करते थे? कब से आपने ऐसा प्लान बनाया? सर इसमें प्लान एक्चुअली कुछ चीज़ें तो आप में भी हैं ही ना, पहले से हैं, जैसे आप बचपन से पढ़ रहे हो, कुछ तो आप खुद भी कर रहे होगे, तो आपका कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग रहता है, किसी के स्टैट्स, किसी को याद बहुत अच्छा ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा ये था कि मेरा हाथ में दर्द नहीं होता था, पर मेरी स्पीड अच्छी थी, तो उसमें कुछ किया नहीं मैंने, वो स्टार्टिंग से ही अच्छी ही है आई बिलीव, तो इसीलिए वो मेरे लिए ठीक रहा। अच्छा। अब इंटरव्यू की बात आती है, तो इंटरव्यू भी आपने बहुत, ये मॉक इंटरव्यू जो दिए आपने, कितने दिए? 10 दिए शायद आपने? हाँ 10 दिए। अच्छा। और आप क्या कहना चाहेंगे जो प्री देने वाले हैं एस्पिरेंट, तो काफ़ी कम समय बचा है, मई में एग्ज़ाम है, अभी आने ही वाला है, क्या कर देना चाहिए और क्या कर रहे हो और क्या क्या विशेष ध्यान दें इन समय पे? सर पीवाई के लिए मैं प्रीलिम्स के लिए सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि पीवाई क्यूज़ कर लीजिए आप अच्छे से, ऑल्सो 95+ क्वेश्चन करके आइए, कम से कम लक को थोड़ा चांस मिले कि आपको 2-3 नंबर लक भी दिलवा सकता है। सो कम क्वेश्चन करके आएंगे तो लक क्या करेगा, जब आप 60 ही क्वेश्चन करेंगे तो लक का कोई फैक्टर प्ले नहीं करता है। अच्छा। आप 90 करके आएंगे, 95 करके आएंगे, तो तभी थोड़ा सा आई बिलीव चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आपका क्लियर हो। ज़्यादा क्वेश्चन करिए। अच्छा सर, ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल के बारे में सर ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी है। इसके लिए कैसे तैयारी की? सर ऑप्शनल भी मेरे ख्याल से मेंस जैसा ही है। उसमें अगर आपको बेसिक वो पता चल जाए कि ऑप्शन किस बारे में है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वैसे ही काम किया जाता है जैसे मेंस में करते हैं। अच्छा। जिसमें स्टैट्स डालने पड़ते हैं, केस स्टडीज़ डालने पड़ते हैं, कोट करने पड़ते हैं कि किसने क्या बोला, तो थिंकर्स लिखने पड़ते हैं। सो ऑलमोस्ट वो मेंस जैसा ही हो जाता है। एथिक्स और ऐसे के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर एथिक्स के लिए मुझे लगता है कि पर्सनल इंसान का जो दिमाग है वो वैसा ही चलना चाहिए जैसा पेपर में लिखना है, और उसमें भी केस स्टडीज़ का काफ़ी रोल होता है। आप केस स्टडीज़ तो अलग से होती ही हैं, लेकिन जो पहला पार्ट ही होता है उसमें भी आप केस स्टडीज़ कोट करते हैं।